हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी को पता है कि मैं नेपाल से बिलोंग करता हूं और ये वीडियो स्पेशली नेपाली बच्चे के लिए डेडिकेटेड है जो नेपाली बच्चे इंडिया में नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम देना चाह रहा है। और मैंने इस पर नीट यूजी 2024 पर और इंडिया में एमबीबीएस कैसे पढ़ सकते हैं इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं नेपाली बच्चे के हित में और नेपाली बच्चे के कैसे प्रोसीजर होते हैं उसके रिलेटेड। तो वो प्लेलिस्ट आप एमबीबीएस एब्रॉड प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर और आप हमको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। और फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी रहता है एमबीबीएस एब्रॉड प्लेलिस्ट चेकआउट करने के बाद भी तो आप हमारे दी गई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट या रीच आउट कर अपने प्रॉब्लम को सोल्व आउट करवाने की कोशिश कर सकते हैं और हम लोग भी सोल्व आउट करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो है कि नीट 2024 यूजी है उसमें क्वेश्चन पैटर्न कैसे रहेगा और ओएमआर सीट कैसे हम लोग फिलअप कर सकते हैं। तो मुझे ओएमआर सीट कैसे फिलअप कर सकते हैं इस पर ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ें आपको बताना नहीं पड़ेगा अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो। लेकिन अगर आप कहने का मतलब कि फ्रेशर हो तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि ओएमआर सीट कैसे फिलअप कर सकते हो आप इजी वे में। तो मैं दोनों को थोड़ा सा मीन्स मीडियम में, ना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा ना कम एक्सप्लेन करूँगा, मीडियम में और क्वेश्चन पैटर्न पर डिस्कस करूँगा। प्लस आपको नीट का स्कोर कार्ड कब आ सकता है, सॉरी स्कोर कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड और सेंटर कैसे आप लॉट देख सकते हैं इस सब को। और आपकी फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हमारे जो नेपाल की पैटर्न है सी का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जिसे बोलते हैं मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बैचलर लेवल प्रोग्राम का, उसमें आपको हमारे यहाँ क्या है कि जे फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद जूलॉजी में, बायोलॉजी में आपका कहने मतलब बोटनी और जूलॉजी हो गई, मीन्स 2 हो गई। और इसके अलावा एक मैथ आता है तो ये 20 नंबर की। तो कहने का मतलब कि 50 और 40 और 40 और ये जोड़ेंगे तो 200 क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन नीट में ऐसा नहीं है, नीट इज डिफरेंट। नीट में आपको क्या है जो क्वेश्चन पैटर्न है वो डिफरेंट है। सबसे पहले आपको देखते हैं कि फिजिक्स में आपको 45 ही क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री में भी 45 ही क्वेश्चन रहेगा, बोटनी में भी 45 ही क्वेश्चन रहेगा और जूलॉजी में भी 45 ही क्वेश्चन रहेगा। मीन्स टोटल जो नीट है वो 4 पोर्शन में डिवाइड है नीट की क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी। तो इस तरह से आप बायोलॉजी अगर कंबाइन देखते हैं तो बायोलॉजी आपकी 90 क्वेश्चन आने वाला है और आपको कहने मतलब कि फिजिक्स 45 और केमिस्ट्री 45। तो एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर की है। अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको 4 नंबर अलॉट किया जाएगा फॉर राइट क्वेश्चन। और अगर एक क्वेश्चन आप रंग करते हो तो आपको 1 नंबर नेगेटिव में -1 अलॉट किया जाएगा फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ भी देखिए सी जैसा ही है, ये टोटल 100% हो गई तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 25% हो गई। हमारे यहाँ ये राइट क्वेश्चन की 1 नंबर होता है, सी में तो नेगेटिव का 0.25 होता है। तो ऑलमोस्ट जो नेगेटिव मार्किंग है या जो फुल मार्क्स है वो हमारे यहाँ जैसा है, लेकिन हमारे यहाँ फुल मार्क्स राइट होने पर 1 मिलता है और उसकी 25% नेगेटिव मार्किंग है। तो ये मार्किंग सिस्टम हमारे जैसा ही मान सकते हैं कि नेगेटिव जो है वहाँ भी है नेगेटिव मार्किंग और वो 25% नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न सिर्फ डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा और वो ये क्वेश्चन पैटर्न एक्सप्लेन करने कर मैं आपको ओएमआर सीट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हमारे जो सी एग्ज़ाम होता है नेपाल की मेडिकल की एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पर कोई भी हमें ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। जैसे कि 12 में हमारे कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो उस तरह से एंट्रेंस में हमारे कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन नीट एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल है। ये ऑप्शनल अवेलेबल होना कुछ दिनों से लागू हुआ है, कुछ सालों से, लेकिन ये नहीं कि जो पहले भी आता था। नीट की भी पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस
टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, लेकिन अभी फिलहाल की जो सिलेबस है उस पर बात करते हैं। अब जो पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले 45 फिजिक्स में से क्वेश्चन आएगा, 45 केमिस्ट्री में से, और 45 आपको जूलॉजी, 45 बॉटनी। मीन्स टोटल 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर की है। तो 180 इंटू 4 करेंगे तो 7 से 20 नंबर की आपको टोटल एग्जाम पेपर आपको अटेम्प्ट कर कराना है। लेकिन उसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। आप देखिए क्या है कि जैसे फिजिक्स, यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का बात करते हैं, तो फिजिक्स में सेट 2 रहेगा, ए सेट एंड बी सेट। तो फिजिक्स में जो ए सेट है, फिजिक्स का पहले बात करते हैं। फिजिक्स में जो ए सेट है तो उसमें 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है फिजिक्स में, 35 क्वेश्चन है। तो ये 35 क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई छोड़ नहीं सकते। ये 35 को 35 आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन जो सेट बी में है इसमें आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मीन्स यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन एज ऑप्शनल मिल रहा है। तो इसमें से आप मानिए सपोज इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो भी नंबरिंग है सेट बी में, तो आप 1 कर सकते हैं, आपको आ रहा है तो 2 नहीं कर सकते, 3 कर सकते हैं, 4 नहीं कर सकते, या 4 कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। तो आप इसमें से 15 में से कोई भी 10 आपको जो कॉन्फिडेंट है, आप उस वो सिर्फ 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 5 आपको ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा सेट बी में, ठीक है। इसमें आपको ये सोचेंगे कि मैं 15 का 15 कर दिया तो कुछ नहीं होगा, आपको जो रिमेनिंग मिस्टेक होगा उसको मीन्स सीरियली आपको एक देखा जाएगा। जो क्वेश्चन आपका मानिए सपोज 1 से 10 तक आपका राइट रंग है वही हो जाएगा। तो आप कभी भी 15 का 15 अटेम्प्ट करना आपके लिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है और आपके लिए फ़ायदाजनक नहीं है। तो आप सिर्फ 10 कीजिएगा सेट बी में। उसी तरह से आपको केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का आपको सेट ए में जो है वो करने मतलब कि कंपलसरी है। सेट बी में 10 ही क्वेश्चन करना है आपको, क्योंकि देखो 35 10 45, 35 10 45, 15 यहाँ भी आपको ऑप्शनल मिल रहा है। उस तरह से सेट जो बॉटनी है, बॉटनी में भी आपको 35 ऑप्शनल है, सॉरी कंपलसरी है, और यहाँ पर 10 आपको सिर्फ करना है। यहाँ भी आपको 5 ऑप्शनल मिलेगा सेट बी में, बॉटनी के भी। उसी तरह से जूलॉजी में भी आपको कहने का मतलब कि जो 35 है कंपलसरी है, और यहाँ पर 10 आपको बनाना पड़ेगा, 5 ऑप्शनल है। तो ये रहा पैटर्न। अब आते हैं OMR शीट की। तो OMR शीट देखिए, किसी भी जो एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पर आप OMR शीट की पैटर्न जो आप देखेंगे तो अब बच्चे लोग अपने हिसाब से फिलअप करते हैं। आपकी सुविधाएं क्या है, आप किस तरह से आप प्रैक्टिस किए हो, आपको क्या कंफर्टेबल फील होता है, ये सब। जैसे कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप वहाँ पर रोल नंबर आपका रहेगा, तो रोल नंबर आपका लिखना मत भूले। रोल नंबर लिखे, रोल नंबर आपको वर्ड में भी लिखना रहेगा। जैसे कि सपोज मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5, मानिए ये रोल नंबर है मेरा, तो ये नंबर में भी लिखना रहेगा और इसके साथ में यहाँ पर बबलिंग भी करना रहेगा। जैसे कि इसमें बबलिंग करना रहेगा, तो इसमें आपको करने मतलब बबलिंग भी करना है। यहाँ पर मानिए ये 2 है, यहाँ बबलिंग भी करना है, यहाँ 3 है। तो ये नहीं आपको आता है बबलिंग करना, तो आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो रोल नंबर लिखना मत भूले, क्योंकि रोल नंबर लिखना भूलते हैं तो आपको सारी चीज़ें गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको करने का मतलब रोल नंबर की हो गई, वहाँ पर एक कॉपी नंबर आ सकता है, कॉपी नंबर वो लिखना मत भूले। लेकिन जो भी रोल नंबर, कॉपी नंबर, नंबर, सेट, ये सब जो भी है वहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपकी जो OMR शीट है, जो OMR शीट है आपका, उस पर जो भी है इंस्ट्रक्शन, जो भी लिखना है, रोल नंबर, सेट नंबर, कॉपी नंबर, ये सब लिखे और बड़ी सावधानी से लिखे। इसके बाद ये सारे जब आप लिख लेते हैं तो आपके पास आता है लिखने का करने का मतलब कि जो क्वेश्चन बबलिंग। जैसे कि मानिए आप सपोज आपकी जो फेवरेट है मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका जूलॉजी बॉटनी लेते हैं, बॉटनी जूलॉजी। तो इसमें से आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स हो सकता है किसी का केमिस्ट्री हो सकता है, किसी का बॉटनी हो सकता है, किसी का जूलॉजी हो सकता है। तो जो भी आपकी है तो वो उस पोर्शन से आप स्टार्ट करें और उस पोर्शन से आप जाते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल
बढ़ने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहते हैं और आप शॉर्ट पीरियड में अच्छे काम कर लेते हैं और बाद में जो टफ जो आपके सब्जेक्ट है वो बच्चे रहते हैं तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर या आप शांत दिमाग से सोचकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, तो मानिए सपोज एक्स नाम का लड़का है, उसका इजी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री वो बनाना शुरू किया, केमिस्ट्री से बनाना शुरू किया। तो जैसे वो केमिस्ट्री से बनाया तो यहाँ पर देखिए अब OMR शीट में फिलअप करना है। तो इसमें कोई बच्चे हो सकता है कि यहाँ पर सारे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी सारे बनाकर उसके बाद वो करने मतलब कि OMR शीट फिलअप करे। तो ये मेरे हिसाब से अभी के टाइम में एकदम से गलत मेथड, मेरे पर्सनल ओपिनियन में गलत सी मेथड है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि आपको टाइम ना मिले और जो आप राइट किए हो, जो आपको आता है वो भी चीज़ें मिस्टेक हो जाए। तो ये वाले ऑप्शन मत आप करो। तो आप जैसे कि केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, तो आप सारे केमिस्ट्री की जो है क्वेश्चन आप कॉपी में वहाँ पर ले आने को, बुकलेट आपको ले आने, क्वेश्चन की जो बुकलेट है वो ले आने को भी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर A का जो भी है आपका वहाँ पर आप टिक लगा लो, उस तरह से 2 का जो भी है टिक लगाओ, 3 का जो भी है टिक लगाओ। मानो 1 का A हो गई, 2 का B हो गई और 3 का D हो गई, जो भी है इस तरह से। तो ये सारे केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद सारे आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हो, उसके बाद आप OMR शीट में केमिस्ट्री का फिलअप कर लो, मीन्स यहाँ पर बबलिंग कर लो केमिस्ट्री का। और बबलिंग करते वक्त आप हमेशा याद करो कि जो बाहर से भीतर की तरफ आप बबलिंग करो, ताकि उससे क्या होगा, रिस्क ऑफ चांस जो है कि दूसरे जो बबल है और दूसरे बबल से टच करने का, इनकम्प्लीट बबलिंग का, ये सारे संभावनाएं कम हो जाएगा। उस तरह से यही सारे मेरे तरफ से एक छोटा सा वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। और फिर भी आप को कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो डिफरेंट सारा वीडियोज आप यूट्यूब पर देखें और वहाँ से सर्च सीखें कि कैसे लोग OMR शीट को फिलअप करते हैं और क्या राइट मेथड है OMR शीट फिलअप की। बहुत लोग का अगर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो आपको ये वीडियो ही काफ़ी है। अगर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है और मैं आपको समझाने में अक्षम हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दूसरे लोग को भी वीडियो सर्च करें और वहाँ भी देखें, आपको बहुत सारे नॉलेजेस क्लियर होगा, जो डाउट्स है क्लियर होगा और आप फाइनली जाकर नीट में UG 2024 में आप अच्छा नंबर लेकर आ सकते हो। क्योंकि OMR शीट फाइनल स्टेज है जहाँ की आपको अपनी जो भी प्रिपरेशन है, जो भी आपकी तैयारी है, उसको एक शेप देना है और उससे आपको रिजल्ट आना है। तो सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। और ये देखिए कि OMR शीट ऐसा है कि एक तरफ मशीन में एक तरफ से डालेंगे, दूसरी तरफ आपकी फ्यूचर निकलेगा। तो OMR शीट को अच्छे से फिलअप करना ना भूले और रोल नंबर, सेट, ये सारी चीज़ें ना भूले। और कभी भी जैसे कि 5-6 क्वेश्चन करने के बाद ये कंफर्म करें कि जो आप फिलअप कर रहे हो OMR शीट में और आपकी जो बुकलेट में क्वेश्चन नंबर है वो सेम है कि नहीं तो मानिए कि आप 17 का फिलअप करने की जगह आप 18 पर फिलअप कर दिए और शुरुआती फिलअप करते जा रहे हैं तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 सारे गलत हो जाएगा। तो ये कुछ इंटरवल पर सारी चीज़ें आपको मैच करते रहना पड़ेगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और आपके कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो लेकर आऊँगा।